चलिए दोस्तों, माननीय एमपी साहब आज गंगापुर सिटी के दौरे पे हैं और एमपी साहब इस बार निरीक्षण कर रहे हैं योजना का, जो अमृत योजना चल रहा है, सिविल लाइन चल रही है। एमपी साहब नमस्कार। एमपी साहब क्या कहना चाहेंगे, जो अमृत योजना का कार्य चल रहा है और सिविल लाइन का कार्य चल रहा है? देखिए, जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने सभी शहरों को पैसे दिया था, उसमें गंगापुर भी, सवाई माधोपुर, टोंक, तीनों शहरों के लिए 200 करोड़ रुपए दिया था। उसी 200 करोड़ के उसमें से 136 करोड़ का इनमें सीवरेज और पेयजल का काम चल रहा है। मैं पिछली बार जब आया था, उस बाजार के अंदर में इतनी बुरी हालत थी कि बाजार सारा खुदा हुआ था, बुजुर्ग गिर रहे थे। उसके बाद में मैं सारी गलियां देख के आया, वो गलियां करीब करीब ठीक होगी, हुई उबड़ खाबड़ ठीक है, ठीक नहीं हुई। अभी जो मेन बाजार की गली है उसमें भी यही हालत है कि एक लाइन डाल दी, दूसरी लाइन की वेट कर रहे हैं और एक लाइन को करीब 1 महीने हो गया। मैंने उस दिन ये निर्देश दिए थे कि दोनों लाइनें साथ साथ डाल के और रात के टाइम में काम करो और अगले दिन पूरी उसकी कंपेक्शन करके उसको ठीक कर दो ताकि बाजार का व्यवस्था खराब ना हो। अभी ये मेन बाजार की लाइन खुदी हुई है, उसमें दिक्कत है। एक बार फिर दोबारा मीटिंग लेके और सारे अधिकारियों को प्रदान कर रहेंगे ताकि ठीक हो। एमपी साहब आज क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे आपके? आज दिन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं। जिस हिसाब से प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग हुई थी, उसी के तहत में 1 महीने के अंदर में जिला कार्य समिति की मीटिंग होती है। उसी के तहत में आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे दोनों जिलों के अंदर एक जगह प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, कि प्रदेश प्रभारी आ रहे हैं। माननीय अरुण सिंह जी तो मालपुरा में आ रहे हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी गंगापुर में आ रहे हैं। तो दोनों जगह आज मीटिंग है। प्रदेश कार्य समिति के बाद में कार्य समिति जिस हिसाब से है उसकी मीटिंग। एमपी साहब, एक जो आपका अमृत योजना का कार्य तेजी से चल रहा है, गंगापुर सिटी में लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है, लेकिन 3 महीने से करीब पेच वर्क का काम अमृत योजना का बिल्कुल ठप पड़ा है। हमने जब ठेकेदार से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी न तो केंद्र सरकार ने हमें पैसा दिया है पेच वर्क का और न ही राज्य सरकार ने दिया, जो 50-50 देते हैं दोनों सरकारें। सर 2.5 महीने से कार्य बन रहा है, तो खुदने का मेन गड्ढे रहने का कारण ये भी पैसे की जहाँ तक बात आती है, अगर मैं उसका जिक्र आपके सामने करूँ, सबसे बड़ी बात यह कि दुर्भाग्य इस बात का है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना 40% पैसा कहीं भी नहीं दे पा रही है। अगर मैं पिछले 5 साल का जिक्र करूँ, 2000 करोड़ की सड़कें बना के आप सबको हमने समर्पित की थी। अब की बार में दुर्भाग्य ये करीब 236 करोड़ की सड़कें पूरे जिले में बननी है और उसमें भी एक जो 40% है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे पा रही, उसके नाते सारे दुखी हैं। आगे जहाँ उसका 40% का शेयर है, उस शेयर को स्टेट गवर्नमेंट नहीं पूरा कर पा रही। इवन पंचायतों में आज 1.5 साल हो गए, पंचायतों में एक नया पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं आया। शहर के अंदर में नगर परिषद नगर पालिकाओं में अगर 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग अगर पैसा आया है तो मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का पैसा आया है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का पैसा। एमपी साहब, एक बात, जो केंद्र सरकार ने जो कृषि बिल कानून बनाया है, क्या रहा जो केंद्र सरकार जो किसानों ने जो आंदोलन कर रही है, या कि किसानों के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से राजस्थान प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की गवर्नमेंट है जी, उसके बाद भी कांग्रेस के काफ़ी लोगों ने मतलब इस पर शोर शराबा कर लिया और किसानों को खूब उत्साहित कर लिया, भाई किसान बाहर आए, किसान बाहर आए। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूँ कि पिछले 5 साल से जिस हिसाब से माननीय मोदी का नेतृत्व रहा है और 2 साल अब करीब बीत रहे हैं, इसके अंदर में मैं समझता हूँ किसान जितना मजबूत हुआ है, आज से पहले कभी भी किसान को इतना पैसा नहीं मिलता था। आज सबसे बड़ी बात यह है, कल दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रशासन के यहाँ तक है कि प्रशासन सिर्फ और सिर्फ बजरी में मस्त है और प्रशासन अपना जहाँ ड्यूटी बनती है उसको नहीं निभा पा रहा। अभी मैं वहाँ पहुँचा रहा, कल निवाई के अंदर में एक खंडेलाल परिवार के एक व्यापारी की हत्या हुई है और मैं समझता हूँ 3 आदमी मोटरसाइकिल पर आए, वीडियो कैमरा तो में वहाँ नहीं लगे हुए थे, प्रशासन की वहाँ पर जिप्सी नहीं थी। ताजुब की बात है, पूरी रात प्रशासन जगता है बजरी की ट्रॉली निकालने में और दिन में प्रशासन सोता है फटकार के। तो चिंता नहीं है जनता की, उसके चक्कर में वहाँ पर 30 लाख की लूट हुई। मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी कि डिजिटल उससे पैसा लेन देन किया जाए, अभी कल हमने इस बात को महसूस किया, क्योंकि जहाँ जहाँ मंडियाँ हैं, मंडी में क्या होता है, किसान को अभी भी ये भरोसा नहीं होता कि किसान को जब पैसा नगद मिलता है तो वो या तो अपनी पगड़ी में दबाता है या धोती की आंटी में बांधता है या जेब में रहता है, उसको खुशी मिलती है मेरे को पैसा मिल गया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो शुरुआत की है उसका इतना बड़ा फायदा है कि आज अगर पेंशन मिलती हो या किसी प्रकार का पैसा आता है, तो चाहे किसान निधि आती हो, वो सारा पैसा सीधा खाते में आता है, कोई बीच में पटवारी या तहसीलदार नहीं देते। ऐसे ही अगर मान लो मंडियों में जिस हिसाब का पैसे लेन देन है, अगर चारों पैसों बैंकों में जो पैसा आता जाता है, अगर वो डिजिटल के माध्यम से हो जाए और किसान के सीधे खाते में ट्रांसफर, किसान उस दिन कोई पैसा नहीं लेता, ना उसे कोई जरूरत है, लेकिन चाहता ये कि मेरे को नगद पैसे मिले, मैं ताकि थोड़ी खुशी महसूस करूं। और उसका कल हमें खमियाजा भुगतना पड़ा कि एक दिन दहाड़े एक व्यापारी की हत्या होगी। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री ने जो शुरुआत की थी वो है, कहीं भी किसान कोई परेशान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ
मैं हर हफ्ते दिल्ली से आता हूँ, लोकसभा चल रही है, मेरे को मात्र वहाँ पर अगर मान लो हो तो 20 आदमी या 50 आदमी जो भी हैं, वो पंजाब के बेचारे बुजुर्ग सरदार बैठे दिखाई दे रहे हैं। अपने प्रदेश का एक भी किसान कहीं भी नहीं जा रहा, ना कोई उसे आंदोलन करने को। एमपी साहब राजस्थान में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। एमपी साहब राजस्थान में क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है। देखिए, क्राइम जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि जिस हिसाब से राजस्थान प्रदेश के अंदर में बजरी, तो मैं ये मान लेता था, हम भी मान लेते थे कि अगर बजरी में लोकल आदमी काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं लोकल आदमी को बजरी मिल जा रही है तो कम से कम उसका मकान तो बन जाएगा। इसलिए हम ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते थे। हालांकि प्रशासन उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खाता है, मैं बार बार कहता हूँ। लेकिन अब जो दूसरा काम जो आपने बताया है, इसमें सबसे बड़ी बात है, पंजाब इसी बात से बर्बाद हुआ है, जिसमें आज राजस्थान का युवा चल पड़ा है और प्रशासन उसमें कहीं भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा। अगर प्रशासन जरा सा भी टाइट हो, आज खुली स्मैक बिक रही है, खुला गांजा बिक रहा है, खुली नशाखोरी हो रही है और उसकी वजह से आने वाला युवा बिल्कुल खराब होता जा रहा है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। या तो सर राजस्थान में CID बिल्कुल पुलिस फेल है, अधिकतर चोरियां बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, बलात्कार बढ़ रहा है। इसी के कारण आखिरकार प्रशासन रोक के नहीं पा रहा। देखिए, मैं समझता हूँ प्रशासन को जिस हिसाब से कोई मतलब जैसे क्या ना किसी के नाथ नहीं डली हुई है, उस हिसाब से प्रशासन फ्री हुआ बैठा है, प्रशासन को कंट्रोल नहीं है। कल भी शाम के टाइम में रात से 10 बजे करीब 2 ऐसी समाज की महिलाएं 3 लड़कियों के साथ उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया था। मैंने रात को IG को किया 10 बजे, IG उसको अजमेर को और SP को किया, तब जाके आज वो बेचारी की सुनवाई फरियाद सुनी जा रही है। तो ये बहुत दुखद है। सर आप ये बताएं कि डिजिटल लेन देन को अनिवार्य करने का विचार रखती है कि सरकार? देखिए, डिजिटल सरकार शुरू दिन से रखती है, माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू दिन शुरुआत कर दी थी। लेकिन अब जब हमने सबने शोर मचाया और हमने बात की कि मैं माननीय प्रधानमंत्री के सामने कि किसान इस बात को चाहता है कि मैं अपनी फसल बेच के अपना पैसा लेके चलूँ तो मुझे खुशी मिलती है, और उस खुशी का खामियाजा मैं अपने जिले के अंदर में, टोंक के अंदर में 2 दिन पहले भुगत बैठे हूँ। एक व्यापारी की हत्या होगी, 30 लाख रुपए निकाला था। मैंने पता किया तो 4-5 बैंकों से 4-5 करोड़ रुपये रोज निकलता है। अब वो कहीं ना कहीं जो भी ये ऐसे हैं शरारती बच्चे, उनको पता लग गया एमपी साहब, एक ये जो पांचना का पेच है, आखिरकार गंगापुर सिटी के किसानों को पांचना का पानी मिल सकेगा, इसमें ये राजनीति होती रहेगी? मैं समझता हूँ मेरी तरफ से तो राज खुल जाए, मेरे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपस का मामला है, आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करें। एमपी साहब, सचिन पायलट जी ने भी चुनाव के टाइम में वादा किया था। आपने क्या प्रयास? इसलिए आप गलत पूछ रहे थे, बंद मैं पूछ रहा था आपने क्या प्रयास? एमपी साहब, पांचना का पेश कभी एमपी साहब, एक ये महू का अंडर पास का इस पर राजनीति हो रही है। माननीय विधायक महोदय ने पहले इस पे उद्घाटन भी कर दिया था। आखिरकार ये महू का अंडरपास मिलेगा या ऐसी मौतें होती रहेंगी? देखिए, एक महू कला का अंडरपास की बात होगी। मैंने आपके सामने कहना चाहता हूँ कि आज गंगापुर दौसा की करीब 20 साल पहले करीब राजेश पायलट के टाइम में स्वीकृत हुई थी और उसके पहले आज तक भी पेंडिंग हुए थे। अब करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होकर डेली करीब 65 करोड़ रुपए पर मंथ पैसा खर्च हो रहा है और वो लाइन कंप्लीट हो रही है। महू कला का मैंने कम से कम 4 बार, एक हमारा बुजुर्ग है वो मैंने कहा तुझे मरने नहीं दूंगा, अब उससे पहले मर जाए मेरी बस की नहीं। अभी दिक्कत क्या है कि अभी हमारे सामने जैसे हमीर ब्रिज है, हमीर ब्रिज का दिक्कत ये है इन सब चीज़ों में 40% पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिस्से को नहीं कर पा रही, इसलिए ये सारे पेंडिंग है। सर, जो वर्तमान MLA साहब हैं उनका ये कहना है कि पिछली सरकार ने पैसा हमने तो दे दिया था राज्य सरकार ने, लेकिन दूसरे मद में लगा दिया गया। ऐसा जिस मद का पैसा अभी बना है, मैं मेडिकल को लेके आया हूँ दोनों जिलों में। आज 40% पैसा अपन कहते हो जिसको कहना है 40% पैसा कहते मैं कल से काम शुरू करा दूँ। आप जिस देखिए अभी माननीय प्रधानमंत्री इस बात पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जिस चीज़ को हम यहाँ से अगर मंजूर करें तो वो काम चलना चाहिए। तो मैं ये परसेंटेज शेयर को मामला बंद करना चाह रहे हैं क्योंकि स्टेट में आके अड़क जाते हैं काम। एमपी साहब, एक गंगापुर सिटी में सब जगह खुदा मिलेगा आपको और जहाँ नहीं खुदा वहाँ भी खुदा मिल जाएगा आपको। ये गंगापुर सिटी की जनता को कब तक निजात मिल सकेगी? देखिए, ऐसा है कि माइक में बोलने की नहीं है, 3 चीज़ें बर्बाद कर दी है जी। खुदाई ने उसमें एक हिस्सा है। संजय भाई साहब, तो आप ये मान के चलो कि मान में जाएगी ये आने वाले टाइम में एक दिन ऐसा सुगंध भी रहेगी कि आपने को सीवर का पेयजल की जब आराम से सुगंध मिलेगा तो खुदाई का जितना हम दंड भुगत रहे हैं तो उस वजह से उसको फिर आराम नहीं मिलेगा। सर, एक जो LLT वाले जो खुदाई करके पेच पर कर रहे हैं, बहुत घटिया किस्म कर रहे हैं, जगह जगह वो धस रही है। मैं समझता हूँ उस दिन आप मीटिंग में थे, मैंने उस दिन मीटिंग में भी उठाया था जी। हमने जो इसको पैसा दिया हुआ है,
हमने इसको पैसा दिया हुआ है कंपनी को कि नीचे 4 इंच की पीसीसी करेगा जी। जहाँ इतनी रोड को काटेगा 4 इंच की नीचे कंपेक्शन करके 4 इंच पीसीसी करेगा, उसके ऊपर 4 इंच सीसी करेगा और रोड को दोनों कोने को मिलाएगा। ठीक है, कहीं भी पूरे शहर के अंदर में नहीं मिल पा रहा, जहाँ मर्जी जैसा भी मैं देखा आया हूँ कि जहाँ भी इसके मैनहोल के ढक्कन है, मैनहोल के ढक्कन यूँ लगने के बजाय यूँ लगे पड़े हैं। अभी मैं खुद देख के आया हूँ, तो मैं समझता हूँ अब की बार की मीटिंग में लेंगे, फिर एक बार लेके आएंगे। एमपी साहब, जो अधिकारियों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो मॉनिटरिंग अधिकतर हो नहीं रही। मैं समझता हूँ अगर अधिकारियों की मॉनिटरिंग ठीक होती और एलएनटी को खुद अपने नाम की भी चिंता होती, क्योंकि एलएनटी इतनी बड़ी कंपनी है जिस हिसाब को हमने रेट दिया हुआ है। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूँ कि एलएनटी कोई छोटी कंपनी नहीं है, लेकिन एलएनटी ने क्या कर रखा है कि हमको पूछ नहीं रहे, इसलिए आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं। और उसके नाते सब कॉन्ट्रैक्ट में जब बात आती है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे कोई लोकल ही कॉन्ट्रैक्टर मिल जाते हैं, और जब हम किसी कुछ कहते हैं तो कहे अरे यार ये तो अपना ही बच्चा है। मैं बच्चा तो अपना है, कमाए, लेकिन कम से कम शहर को भी ऐसा काम करके देते जो आने वाले 10-20 साल तक ठीक चले। ये बात कौन कहता है? आपकी पार्टी के लोग कहते हैं? नहीं, हमारी पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी की बात नहीं है ना, पार्टी कहते हैं तो पार्टी का वो भी कहते हैं, क्योंकि लोकल जब आदमी सब कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है ना। अब आपका आगे का कार्यक्रम क्या है सर? आज का कार्यक्रम ऐसा है कि अभी एक बार वैक्सीन जहाँ भी लग रही है वहाँ से मैंने BC मिनिस्टर को बोला है, एक बार वहाँ जाऊँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिए हैं कि जहाँ जहाँ भी वैक्सीन लग रही है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके सामने कि जिस हिसाब से गंगापुर में सबसे पहले डॉक्टर के पैर सूखे, आप लोगों ने फोटो छापी थी, वो प्रदेश तक भी गई थी और वो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने उस पर ट्वीट की थी। आज भी वही बात आ रही है कि वैक्सीन सबसे बड़ी बात ये है। कोई तो कह रहे हैं बीजेपी की वैक्सीन है, कोई कह रहे हैं अरे नहीं बाबा नहीं, वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। आज देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया कि जो लोकल को वोकल की बात कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी बात है। वैक्सीन अपने देश के अंदर में बना के आज अपने वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को बधाई देनी चाहिए कि आप खुद सोच के देखो, जिसके भी ये हुआ था आप उसके बाद में ये हालत थी, अब कोई आदमी सफाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने बेचारों ने उन सबकी जो भी थे उनकी सफाई की और उनको सबको दवाइयाँ दी। तो डॉक्टर ने नर्सें अपने परिवार छोड़ के सेवा की थी। आज माननीय प्रधानमंत्री ने वैक्सीन देकर हम सबको सुरक्षित किया है, देश को सुरक्षित किया है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। चलो चलिए दोस्तों, एमपी साहब के हम डायरेक्ट आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर आपको लाइव दिखा रहे थे। धन्यवाद एमपी साहब। माल बहुत है मेरे पास, मिट्टी घुस जाती है, भारी हो रही है। देखो वैसे एक बात है, ये फिर